हाय, मेरा नाम है दिव्या अग्रवाल और आप सब जानते हैं मैं यहाँ पे हूँ पिंक विला के साथ। मैं एबनॉर्मल ब्राइड थी एंड आई लाइक्ड इट दैट वे। ओनली थिंग मैंने कैन को बोला था, मुझे चाहिए एक पर्पल आउटफिट। हाय, मेरा नाम है दिव्या अग्रवाल और आप सब जानते हैं मैं यहाँ पे हूँ पिंक विला के साथ। और आज का जो दिन है इट्स काइंड ऑफ वेरी स्पेशल बिकॉज आज हम कोई एक बहुत स्पेशल आउटफिट के बारे में बात करने वाले। ये आउटफिट वो है जो अब आप देखोगे इंस्टाग्राम पे हर जगह, इंडिया में हर जगह धूमधाम से मनाया जाता है। दैट्स शादी का आउटफिट आज मैं आपको बताऊंगी बिकॉज दिस इज़ वेरी स्पेशल। ऑफकोर्स हर ब्राइड के लिए स्पेशल होता है एंड मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है बिकॉज वो सारी आज जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ वो ऐसी बातें हैं जो आपने एक नॉर्मल ब्राइड से नहीं सुनी होगी। मैं एबनॉर्मल ब्राइड थी एंड आई लाइक्ड इट दैट वे। एंड टॉकिंग अबाउट द शादी इटसेल्फ, काफ़ी सिंपल सी फीलिंग थी, काफ़ी सिंपल सी शादी थी मेरी। एक चीज़ मेरे दिमाग में 100% श्योर थी कि कुछ भी करूँगी मैं टेंशन नहीं लूँगी। I am not going to worry about anything that comes anywhere in my wedding. So 3 दिन का फंक्शन था। 3 दिन के फंक्शन के हिसाब से काफ़ी सारे आउटफिट्स थे जो मैंने डिसाइड किए थे, पर एक बड़ी ही शॉकिंग चीज़ मैं बताने वाली हूँ, सब कुछ था लास्ट मिनट। यस दैट्स राइट, बिकॉज थोड़ी सी ज़्यादा ही केयरलेस ब्राइड थी मैं। बिकॉज क्या है ना, मैंने हमेशा एक चीज़ दिमाग में डाली हुई थी कि कुछ भी करूँगी अपनी शादी में टेंशन नहीं लूँगी और इस चीज़ को दिल से एंजॉय करूँगी। मेरे लिए शादी का सबसे बड़ा मतलब है गेटिंग मैरिड टू द राइट मैन। एंड मेरे मम्मी पापा ने तो भाग के शादी की थी, इतना भी प्रिपेयर नहीं किया था उन्होंने, ये तो मैंने तो बहुत कर दिया। सो टू गेट मैरिड टू द राइट मैन वॉज द ओनली थिंग इन माई हेड, इन माई माइंड, इन माई हार्ट एंड आई थिंक आई हैव डन दैट। एंड इसीलिए जो बाकी की तैयारियां थी वो लकीली आई हैव गॉट ग्रेट फ्रेंड्स, ग्रेट फैमिली और हम सब ने मिल के कर लिया। इट वॉज प्रीटी मच लाइक पंजाब की पिंड की वेडिंग इन अ बिजी सिटी लाइक मुंबई एंड एवरीबडी मैनेज टू डू वेल। सो लेट्स गेट बैक टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। सबसे इम्पॉर्टेंट दिन मेरा था मेरी शादी। ये मैनेक्विन पे अच्छा लग रहा है पर मुझ पे उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस आउटफिट, ये सबसे ज़्यादा ख़ास बात थी और एक ही चीज़ थी जो मैंने अपने डिज़ाइनर, अपने बहुत ही ख़ास दोस्त केन फर्न्स को दी थी ये जिम्मेदारी। बिकॉज केन फर्न्स हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। जब मैंने अपना मॉडलिंग करियर शुरू किया था 2015 में, तब मैंने केन फर्न्स के लिए वॉक किया था उसके आउटफिट्स के लिए एज अ मॉडल इन इंडिया बीच फैशन वीक। वहाँ पे मेरी उससे मुलाकात हुई थी और थोड़ी सी ऐसे ये हो गई थी कि फाइन व्हाटएवर, बट देन आई थिंक वापस मेरी उनसे मुलाकात हुई है जब मैं बिग बॉस गई थी एंड ही वाज होम टू टेक माई मेजरमेंट्स और उसको मैं याद भी नहीं थी। एंड देन मैंने उससे कहा कि डू यू रिमेंबर आई वाज द सेम मॉडल जिस पे तुम भड़क गए थे। ही इज़ लाइक, ओह माय गॉड, आई डिडंट नो, बट आई वोर द फर्स्ट आउटफिट इन बिग बॉस। जो मेरा इंट्रोडक्शन का दिन था, वाइट आउटफिट जो मेरे में था वो कैन से था। सो मैंने फर्स्ट आउटफिट वो पहना था एंड आई हैड अ धमाकेदार एंट्री, यू ऑल नो। एंड जब मैं जीत गई थी तो जो विनिंग आउटफिट था वो भी केन फर्न्स का था। एंड ही हैज़ बिन अ वेरी क्रूशल पार्ट हमारी ज़िंदगी का, जहाँ पे हम उनसे सारी बातें शेयर करते थे। एंड व्हेन आई टोल्ड हिम आई एम गेटिंग मैरिड, ही हैड टीयर्स इन हिज आइज एंड आई थॉट व्हाई नॉट have his outfit on my wedding, and that is the reason. The only thing मैंने कैन को बोला था, मुझे चाहिए एक पर्पल आउटफिट एंड ही वॉज वेरी astonished के लोग रेड बोलते हैं, पेस्टल बोलते हैं, कितने लाइट पिंक, रेड, मेन मेजर कलर्स, पीच, but I said no, I want purple. Purple is also I believe into crystal healing. I am a lot into crystals, and my first crystal ever I bought in my life was amethyst.
एमेथिस्ट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, एंड पर्पल कलर ने मुझे, आई डोंट नो, इट जस्ट सिग्निफाइज लव इन अ वेरी डीपर लेवल फॉर मी. रेड, यस, सुहागन का कलर रेड है. आई एन्जॉय वेयरिंग रेड, पर आई थिंक वो मैं पूरी ज़िंदगी पहनने वाली हूँ. बट दिस कलर, आई थिंक आई एम गोना लाइक अवॉइड दिस कलर, बिकॉज उस दिन की जो इम्पोर्टेंस है वो यहीं पे रहने वाली है. अनलेस आई फाइंड अ वेरी गुड आउटफिट, तो मैं भरोसा नहीं कर सकती, बिकॉज वी आर गर्ल्स. एंड ब्रेकिंग इट डाउन टू दिस, इट हैड 2 दुपट्टास, 2 दुपट्टा थे. मैंने उसको ये भी कहा था कि मुझे इस पर गोटा पट्टी ज़रूर चाहिए, क्योंकि दिस इज़ लाइक अ वेरी पंजाबी थिंग. तो दोनों दुपट्टे पे गोटा पट्टी थी. अब फ़नी बात यह है कि जिस दिन शादी थी, और लकीली हमारी छत पे ही शादी थी हमारी बिल्डिंग की, तो जब मैं ऊपर जा रही थी, अपूर्वा की कज़न आई मेरे पास, और उन्होंने मुझे एक ऑर्नामेंट दिया जो महाराष्ट्रियन ब्राइड्स पहनती हैं यहाँ पे, विद द पर्ल थिंग. I was so irritated. Why? Because I wish I knew I was wearing that beautiful ornament. तो मैं एक पर्पल कलर की नवारी साड़ी पहनती, और नवारी साड़ी पहन के मैं रॉक करती. But as said, nothing was planned. Everything was just in a rush. And but still, it looked very different. It looked very nice. So I didn't wanted a blouse. मुझे ब्लाउज नहीं चाहिए था, मुझे एक कॉर्सेट वाला फीलिंग चाहिए था. Because you know I'm a little modern bride. थोड़ी सी मॉडर्न करने की कोशिश की थी मैंने. पर या, दिस वॉज द आउटफिट आई ट्राइड ऑन द डे ऑफ द वेडिंग. जब शाम को मेरी शादी है, मैंने सुबह मेरी हल्दी से पहले ये आउटफिट ट्राई किया था. और जब मैंने मेजरमेंट्स दिए थे, और जब वो मैंने ट्राई किया था, वो इतना ज़्यादा लूज़ हो गया था. बिकॉज शादी के स्ट्रेस नहीं बोल सकते, इतनी मस्ती मज़े में आई वॉज नॉट ईटिंग. आई डोंट थिंक मैंने अपनी शादी का कुछ भी खाया है. आई वॉज जस्ट हैप्पीली डांसिंग एवरीवेयर. So I tried it and थोड़ा सा लूज था, and Ken fixed it, so that was okay. So one thing about me, मेरे बारे में एक चीज़ सबको पता है, मेरी टीम को पता है, मेरे स्टाइलिस्ट को, मेरी मेकअप आर्टिस्ट को, मेरे फोटोग्राफर को, मेरे डिज़ाइनर्स को, दैट मैं अपनी ज्ञान नहीं झाड़ती हूँ. आई डोंट डू दैट. मुझे पता है क्या अच्छा लग सकता है मुझे, पर आई थिंक इट्स देयर जॉब. ये उनका काम है, ये उनकी कलाकारी है, उनका टैलेंट है. जैसे भी वो करके दिखाना चाहते हैं, आई थिंक आई ट्रस्ट देम कम्प्लीटली, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. वो जैसा भी लग रहा है, अब उनकी जिम्मेदारी. आई ऑलवेज से, जब भी मैं कोई फ़ोटो अपलोड करती हूँ, आई हैव ऑल दीज टीम मेम्बर्स लिस्टेड नीचे, और मेरे मेकअप में, हेयर में, दिशी या सोहेल से कोई भी गलती होगी तो इट्स ऑन देम, इट्स नॉट ऑन मी. सो दैट्स हाउ आई वर्क. एंड देन ये डिज़ाइनर कैन को जब मैंने कहा था कि लाइक यू डू व्हाट यू वांट, मेरे को सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए, एंड आई थिंक ही डिड दैट फॉर मी. यूजुअली ऐसा होता है कि ब्राइड्स दे गेट वेरी जिटरी अबाउट कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, कैसी लगने वाली हूँ, क्या लगने वाली हूँ. आई थिंक आई एम जनरली अ वेरी केयरलेस पर्सन. आई रियली डोंट केयर कि मैं कैसी लगने वाली हूँ, कैसी दिख रही हूँ, सुंदर तो लगूंगी ना, ये तो. आई हैव नो सच क्वेश्चंस अबाउट मी. जब मैं एक्ट भी करती हूँ, व्हेनेवर आई एम ऑन सेट, तब मॉनिटर पे अक्सर एक्टर्स की काफ़ी हैबिट होती है कि वो जाके एक फ्रेम देखेंगे, एंड इट्स गुड फॉर देम. बट आई थिंक अगेन डायरेक्टर और DOP की जिम्मेदारी है, नॉट माइन. सो आई वॉज नॉट एट ऑल वरिड. आई डिडंट हैव एनी जिटर्स. अगर ये नहीं होता, अगर ये प्रिपेयर नहीं होता, आई वुड हैव पुल्ड ऑफ एनी साड़ी फ्रॉम माई वार्डरोब एंड आई वुड हैव गॉटन मैरिड. बिकॉज मेरे लिए शादी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. अपूर्वा काफ़ी खुश था, मैं काफ़ी खुश थी, एंड आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्ड. And I think the funniest part is Apurva had no such say in anything. Yeah, we were coordinating. हमारी outfits काफ़ी मिलती जुलती थी. In fact, same print से. मैं चाहती थी कि मेरा जो outfit हो वो printed ज़्यादा हो instead of embroidery. So you might see a lot of trippy prints, and that's what I wanted. A little bit of embroidery on the on the upper side. And yeah, I was talking about Apurva's outfit. It was quite similar. जैसे प्रिंट्स इस पे हैं, वैसे ही प्रिंट्स उसके कुर्ते पे भी थे. एंड ही जस्ट न्यू द कलर, एंड उससे सब कुछ मेरे पे छोड़ा होता. लाइक यू डिसाइड, बिकॉज ही ऑलवेज सेज कि अगर मैं ट्राई करने की हेल्प करता हूँ, या अगर मैं हेल्प करने की ट्राई करता हूँ तो तुझे पसंद नहीं आता है, तो इससे बेटर है कि तू खुद कर ले. एंड आई लाइक दैट अबाउट माई सेल्फ. मैं एक्चुअली, मुझे किसी और का काम पसंद नहीं आता है इतना, मुझे मेरा पसंद आता है व्हेन आई डू इट फॉर मी एंड अपूर्वा. बाकी सब प्रोफेशनल इज़ डिफरेंट, बट या with me and Apurva, and I think I'm very lucky वो मुझे करने देता है, because he always said that your choice is good, and I don't know what it means. वो अपने बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में I don't know, but yes, my choice is good.
सो यूजुअली क्या होता है ना, एंड मिनट पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो तुम्हें दिमाग में आती है. मेरी तो वरमाला भी मैं भूल गई थी करना. ट्रस्ट मी ऑन दैट. आई स्टार्टेड डूइंग माई ओन वरमाला रात को. खुद बना रही थी और हम वो लेकर भी गए थे. एंड लकीली किसी फ्रेंड ने वरमालाज अरेंज कर दी थी एंड मिनट पे, और हम लेकर भी गए थे. एंड मैंने बोला था कि उसको चॉइस देना. शायद वो दूसरा बास्केट जो मैंने बनाया था कभी मिला ही नहीं. और सारे मेरे ब्लॉग में नीचे पूछते रहते हैं कि आपने जो वरमाला बनाई थी वो तो नहीं आपने पहनाई, कुछ और ही पहनाई. सो दिस वाज द रीज़न. बट एनीवे, एंड मिनट शॉपिंग अगर आपको करनी है, इफ़ यू आर अ पंजाबी ब्राइड इन मुंबई, आई वुड सजेस्ट गांधी मार्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन गो टू. मैंने वहाँ से काफ़ी अच्छे दुपट्टे खरीदे, जो ट्रेडिशनल दुपट्टे होते हैं, फुलकारी दुपट्टे होते हैं. मेरा चूड़ा मैंने वहाँ से खरीदा, मैंने अपने कलीरे वहाँ से खरीदे. सो गांधी मार्केट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर पंजाबी ब्राइड्स, बट इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राइड्स. तो फ़नी बात यह है कि हमारे जब कल्चरल डिफरेंसेस थे, जब हमारी फैमिलीज़ मिल रही थी, कैसे डिसाइड करना है, कौन सी विधि से होगा, क्या होगा, तो आई थिंक हमने थोड़ा सा डिसाइड करने की कोशिश की. बट वी बोथ डिसाइडेड कि हम जाएंगे विद द फ्लो. ही इज़ महाराष्ट्रन, आई एम अ पंजाबी, एंड लकीली आई एम वेरी मच वेल अवेयर ऑफ बोथ द रिलीजन्स, बोथ द कल्चर. एंड सिखिज़म भी अच्छे से जानती हूँ, हिंदुज़म भी अच्छे से जानती हूँ, मराठी भी अच्छी बोल लेती हूँ, पंजाबी भी अच्छी बोल लेती हूँ. सो फॉर मी इट वॉज नॉट अ स्ट्रेस. एंड लकीली जब योर फैमिलीज़ आर एट द राइट प्लेस, दोनों फैमिलीज़ जब एक सही जगह पे है, टच वुड थू बट दोनों फैमिलीज अगर सही जगह पे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं होती. ये जो जिसके मन से जैसे करना किया था. जैसे मैंने कहा था एंड मिनट पे मैंने वो ब्यूटीफुल पर्ल ऑर्नामेंट पहना था, महाराष्ट्रन पर्ल ऑर्नामेंट. सो अगर मेरे को पहले पता होता तो अभी भी मैं बोल रही हूँ कैन तुझे नवारी साड़ी बनानी पड़ती मेरे लिए. बट इट वुड हैव बीन लुक वेरी प्रिटी. एंड देन मेरा मन तो है कि ये वाली ना थोड़ी सी भागम दौड़ी में हुई है, मेरे को अभी शांति से वापस शादी करनी है, आई फील. एंड देन नेक्स्ट वुड बी आई थिंक नवारी, क्योंकि लहंगा तो ये एक ही है बस. ये बात को ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए. वाह, इट्स बिन टाइम फ्लाइज. एंड फरवरी में हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी होगी. पर उस दिन मैं शादी नहीं करना चाहती. उस दिन मैं फिर सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, जो हमारे साथ नहीं हुआ था इन द वेडिंग. बट दिस टाइम विल मेक श्योर. बट कभी ना कभी तो ज़रूर हो यार. मे बी 5-year एनिवर्सरी. Renewing vows every 5 years is what I suggest nowadays to all the couples. Quick little tip to all the brides, for this season 2024, it's almost about to end, and I know आप लोग की काफ़ी लोगों की डेट्स आने वाली होंगी नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में. So don't worry. That's first thing I would say. कुछ भी होगा, जो भी होगा, कैसे भी कपड़े होंगे, कुछ भी ज्वेलरी होगी, किसी के भी चाचा ने परेशान किया है, मामा ने परेशान किया है, ताई कुछ बोल रही है, कज़न्स खुश नहीं है, दारू कम पड़ रही है, डोंट वरी अबाउट इट. दैट्स नॉट योर जॉब. ब्राइड, यू हैव टू जस्ट लुक प्रिटी एंड हैव फन, डू व्हाटएवर पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. Eat well, okay? Don't fix on like, I have to look very slim and nice. No, you have to look happy. That's the only thing you have to do. You have to look happy. स्लिम मोटा पतला तो होते रहता है यार बंदा. इट्स ओके, इट्स ऑल फाइन, बट यू हैव टू लुक हैप्पी इन योर वेडिंग. सो फॉर दैट यू हैव टू बी हाइड्रेटेड. मेरी ब्राइड्स मीट्स काफ़ी अच्छी थी. मुझे हमेशा हाइड्रेशन अपने साथ में किसी ना किसी के बैग में एक पानी की बॉटल होती थी, और इनो होता था क्योंकि खा नहीं रही थी. and things that I can't tell you. so they always had things in handy for me, and that's all you have to do. You have to enjoy with your friends, you have to enjoy with your husband. Keep in mind the moment when the sindoor ceremony happens, when the Mangal Sutra happens. Those are the moments that you have to register अपने दिमाग में इतने सुंदर तरीके से कि आगे लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी ट्रबल हो, you just remember that moment, and आपके सारे जो भी ऊंच नीचे वो सब जेन्युइनली ख़त्म होंगे. दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस. सो अब जब पिंकफिला ने मुझे अप्रोच किया था इस प्रॉपर्टी के लिए, दैट द ब्राइड्स, वी आर शोकेसिंग द ब्राइड्स, द हैप्पी ब्राइड्स एंड व्हाट दे वोर, तो मुझे फ़ोन आया कि प्लीज़ आप अपना वेडिंग आउटफिट निकाल के रखिए, हमें लोगों को दिखाना है. आई सेड येस, व्हाई नॉट, क्योंकि शादी के बाद मैंने भी नहीं देखा. दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. एंड मैंने अपना आउटफिट संभाल के रखा था अपनी मदर इन लॉ के पास, बिकॉज वो जितनी अच्छी से चीज़ें संभालती हैं उतने हम बच्चे नहीं कर पाते. शी इज़ वेरी गुड एट इट. तो आज जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली वापस दिखाने के लिए, सो आई आस्क्ड हर एंड शी हैड केप्ट इट विद लॉट्स ऑफ लव.
एंड उन्होंने पता नहीं कैसे क्यूट से बॉक्स में रखा हुआ था एंड कैन ने मुझे कोई डब्बा नहीं दिया यार. अभी मैं ब्राइड्स के रील्स देखती हूँ ना इंस्टाग्राम में, लाइक इतना अच्छा डब्बा अब्बा, देन आई एम गोना आस्क फॉर अ डब्बा फ्रॉम कैन एंड वी गोना पुट इट इन दैट, बट शी हैड केप्ट इट वेरी नाइसली. Your favorite bridal look of a celebrity? I think Deepika Padukone, she looked very beautiful. If you were to exchange wedding vows with Apurva again, would you try on the same outfit? No, this time Nawari sari with the proper Maharashtrian getup. Yes, that would be nice. 3 things to enhance your bridal look. I think first and the foremost thing is makeup is secondary, skin care is first. आप लोग स्किन केयर पे ध्यान दो, मेकअप अपने आप अच्छा लगेगा. सो दैट सेकेंड योर फुटवेयर हैज़ टू बी वेरी कंफर्टेबल वाइल यू डूइंग एवरीथिंग. आप जो भी कर रहे हो, और हमारे तो चोरी होते नहीं है, लड़कों के चोरी होते हैं, सो प्लीज़ यू नो स्पेंड गुड अमाउंट ऑन द फुटवेयर. तो दैट इज द सेकेंड. एंड थर्ड वुड बी कीप हाइड्रेटेड, प्लीज़ यू नो how much ever you are drinking, please 1 glass of whatever, 1 glass of water. Heels or flats for wedding? Sneakers. Okay. What did you wear, by the way? Sneakers. Sneakers. Huh. Subtle or over the top wedding outfit? Depends on your decor, maybe. Okay. Jhumkas or stud earrings? Studs. Open hair or tight bun? I experienced a lot of trouble in open hair क्योंकि मेरा दुपट्टा भी सिर पे था. So if you're planning to keep the dupatta on the head, tie it well because you don't want to keep doing this under the dupatta. So a tip. Diamond, pearls or gold? Diamonds. Kajol's wedding outfit from Kuch Kuch Hota Hai और Alia Bhatt's wedding outfit from Humpty Sharma Ki Dulhaniya? Kajol's outfit. For sure. I'm a Punjabi girl. Bottle green ਸਾਡੇ खून ਵਿੱਚ ਹੈ. That's how it is. Sari or a lehenga? Lehenga. That's it. Thank you so much for talking to us, Divya. Thank you so That much, was fun. Pink Villa. Thank you, Pink Villa, for doing this. Thank you for the memory lane. Bye-bye.